गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली बार हमने कक्षा 7 की रचना प्रश्न का प्रथम पाठ पढ़ा था, जिसका नाम था भाषा और व्याकरण। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप लोगों को मैंने फाइंड करने के लिए कहा था, शायद कर लिए होंगे। इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेकंड करा रही हूँ। सेकंड का पहला, भाषा किसे कहते हैं? भाषा मन के भावों या विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम होती है। दूसरा क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? लिपि मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए जो ध्वनि चिन्ह निर्धारित होते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देखिए, भाषा के कितने रूप होते हैं? नाम लिखिए। आंसर होगा, भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक कौन सा होता है? जो हम कुछ बोलते हैं वो मौखिक कहलाता है, और उन्हीं मौखिक रूपों को जब लिख देते हैं तो क्या हो जाता है? लिखित रूप हो जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा और बोली में क्या अंतर है? आंसर होगा, भाषा एक राष्ट्रीय समाज का प्रतिनिधि होती है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली भाषा का सबसे छोटा स्वरूप होता है और इसका क्षेत्र सीमित होता है। क्वेश्चन 5 देखिए, व्याकरण क्या है और इसके अंगों के नाम बताइए। आंसर होगा, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध अशुद्ध प्रयोग का बोध करवाता है। भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण का जानना अत्यावश्यक है। व्याकरण के 3 भाग होते हैं या 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। दूसरा है शब्द विचार, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा है वाक्य विचार, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। तो व्याकरण की परिभाषा हो गई, इसके तीनों अंग हो गए। सेकंड क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, दिए गए कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है, भारत की राजभाषा है। तो भारत की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी या हिंदी में से क्या होगी? हिंदी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय संविधान में भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। तीसरा क्वेश्चन देखिए, संस्कृत भाषा की लिपि है। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी या रोमन? क्या होगी? देवनागरी। हिंदी की भी देवनागरी है तो संस्कृत की भी देवनागरी है। क्वेश्चन घ देखिए, कहानी सुनाना भाषा का कौन सा रूप है? कहानी सुनाना भाषा का मौखिक रूप है, लिखित नहीं है, मौखिक रूप होता है। क्वेश्चन अड़ा देखिए, व्याकरण को भागों में बांटा गया है। व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर होगा 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भाषाओं को उनकी लिपि में सुमेलित कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे एक तरफ भाषा दी गई है, दूसरी तरफ लिपि दी गई है। अब हमें एक दूसरे को क्रॉस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, ख हो जाएगा। सेकंड में अंग्रेजी। अंग्रेजी की लिपि क्या हो जाएगी? रोमन, ग हो जाएगा। तीसरा है उर्दू। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी, तो क्या हो जाएगा? क। पंजाबी। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी, अड़ा हो जाएगा। पांचवा है मराठी। मराठी की लिपि क्या है? देवनागरी, घ हो जाएगा। टिक द आंसर पे आइए।
पहला क्वेश्चन है, भावों तथा विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? आंसर होगा ख, भाषा। भाषा क्या होती है? भावों तथा विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? भाषा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भाषा के कौन से दो रूप हैं? भाषा के दो रूप है, कौन कौन से? मौखिक और लिखित। सेकंड में क्या आंसर हो जाएगा? ग। तीसरा क्वेश्चन देखिए, संविधान में हिंदी को किस रूप में मान्यता दी गई है? संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, तो तीसरे में क्या आंसर हो जाएगा? ख। चौथा क्वेश्चन, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई थी? कब की गई थी? 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को। तो चौथे में आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5, पंजाबी भाषा की लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी? गुरुमुखी। ये हमारे टिक द आंसर भी हो गए और फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर सारे हो गए। आपको होमवर्क में करना है सेकंड क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन करने हैं, सेकंड के 5 करने हैं। ये कोष्टक वाला भी करना है, थर्ड वाला क्वेश्चन। कोष्टक में से सही सब चुनकर एक स्थान भरिए। और ये चौथा क्वेश्चन है, भाषाओं को उनकी लिपि से मिलाइए। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन भी आपको करना है। टिक द क्वेश्चन आंसर आपको याद करना है, या तो आपको सारे ही करने हैं, होमवर्क जो बताया ओनली 3 क्वेश्चन करने हैं वो आपको करने हैं। और आगे के पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। पिछली बार मैंने आपको हॉलीडे होमवर्क दिया था। हॉलीडे होमवर्क में मैंने क्या क्या दिया था मैं आपको आज बताती हूँ। हॉलीडे होमवर्क में मैंने आपको दिया था हिंदी व्याकरण में पहला है निबंध, रक्षाबंधन का त्योहार। ये हमारी बुक में नहीं है, ये आपको खुद करना है। दूसरा है मेरा प्रिय खेल क्रिकेट, ये आपकी बुक में दिया गया है। तीसरा है मेरा विद्यालय, ये भी बुक में दिया गया है। आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं, आपको यदि अच्छे से आता हो तो भी कर सकते हो, वरना बुक से कर लेना। पत्र लेखन में देखिए, हमें पहला है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। दूसरा है दोस्त को जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखिए। अब पहला है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ये मैं आपको करवा देती हूँ। हमारे क्वेश्चन में दिया गया प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। यदि क्वेश्चन पेपर में प्रधानाचार्य आते हैं तो हमें भी यहाँ पर श्रीमान के साथ में क्या लगाना है? प्रधानाचार्य। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मात्राओं का ध्यान रखिए। सीकर राजस्थान। उसके बाद में क्या आएगा? विषय। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। संबोधन में देखिए महोदय। सविनय निवेदन है कि छोटी आएगी। मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7 का छात्र हूँ। कल विद्यालय से आने के बाद मुझे कंपी के साथ तेज ज्वर हो गया था। कमजोरी अधिक होने के कारण डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक विश्राम करने को कहा है। अतः मैं दिनांक 5/6/2020 व 6/6/2020 को विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। अब देखिए धन्यवाद जहाँ लिखा गया है, धन्यवाद के नीचे आएगी दिनांक, और धन्यवाद के जस्ट सामने आएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य नमन। आप अपना नाम लिख सकते हैं। कक्षा 7 सेक्शन जो भी है आपका, और अनुक्रमांक। अनुक्रमांक क्या होता है? रोल नंबर। तो ये तो हो गया अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र जो आपको करना है। अगला देखिए, दूसरा, पहला तो था प्रार्थना पत्र, दूसरा है पत्र। दोस्त को जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखिए। अब ऊपर देखिए स्टार्टिंग की 2 लाइनें, 242 करोल बाग नई दिल्ली। यहाँ पर आप अपना खुद का एड्रेस भी लिख सकते हैं
जो आपका स्थायी एड्रेस है। एड्रेस के बाद में एक लाइन छोड़कर आपको दिनांक लगानी है। दिनांक उस वक्त की जिस वक्त ये आप लिख रहे हैं। जैसे आप कल लिखोगे तो कल की डेट लगा देना। उसके डेट के बाद में एक लाइन फिर छोड़नी है आपको। उसके बाद में आप अपने मित्र को संबोधित करोगे, प्रिय मित्र विकास। जो भी आपका कोई फ्रेंड है उसके नीचे सप्रेम नमस्ते। तुम्हारे जन्मदिन के कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। मेरी ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मुझे तो तुम्हारे पिछले जन्म दिवस की याद ताज़ा हो आई। सच हमने कितना आनंद उठाया था। इस वर्ष भी तुम्हारे जन्म दिवस पर अवश्य आऊँगा और सब मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे। मैं ईश्वर से तुम्हारी दीर्घायु की कामना करता हूँ। आदरणीय चाची जी को सादर प्रणाम व लीना को प्यार। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, तुम्हारा अभिन्न मित्र दीपक। ये हो गया दोस्त को जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बधाई पत्र। हमारे दोनों पत्र हो गए हैं, तीनों निबंध हो गए हैं। भाषा भारती के चारों चैप्टर हो गए हैं। भाषा भारती का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब व्याकरण के अंदर जो बाकी जो लेसन बचे हैं वो हम बाद में करेंगे। इसका भी आधा कोर्स हो गया है, क्योंकि निबंध और प्रार्थना पत्र सबसे बड़े होते हैं। आपको सारा होमवर्क करना है। हॉलीडे होमवर्क आपका यही है कि तीनों निबंध आपको करने हैं, दोनों ही प्रार्थना पत्र करने हैं। और जिन बच्चों ने भाषा भारती का होमवर्क नहीं किया है वो बच्चे भाषा भारती का सारा होमवर्क करेंगे। और आज व्याकरण का भी पहला लेसन पढ़ा दिया है, तो उसके भी क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं।